बाबा जी ने तो कसम खाई थी कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो वही यहाँ पे रेगुलर किया जा रहा है। ये भारत में पाकिस्तानी मानसिकता लाना चाहते हैं और सारे गुंडों की गर्मी शांत कर दी गई है और ऐसे ही आगे तक शांत होती रहेगी। ये बाबा जी की सरकार ने सिद्ध करके दिखाया है कि इस सरकार में अगर आप शाम को अपराध करेंगे तो सुबह तक आप शमशान पहुंचा दिए जाएंगे, नहीं तो जेल से जाना तय है। उत्तर प्रदेश के बरेली में जिस तरह से शुक्रवार को बिना अनुमति के मौलाना तौकीर रजा के अनुयायी में आई लव मोहम्मद को लेकर प्रोटेस्ट किया गया था, जिस तरह जब वहां पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस पर ही जो प्रोटेस्ट करने वाले लोगों ने पथराव किया, जिसके बाद में पुलिस ने लाठी चार्ज की है। बता दें कि तौकीर रजा शायद भूल गए थे कि जिस तरह सपा सरकार में तौकीर रजा आज दिन प्रोटेस्ट करते थे और उनको छूट मिल जाती थी, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है। जिस तरह से जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे बिना अनुमति के प्रोटेस्ट कर रहे थे और नारे लगाए थे, उन पर बड़ी कार्यवाही की गई है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिसको लेकर हम आज कन्नौज के इत्र नगरी में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या उनकी इस सवाल को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तमाम लोग मौजूद हैं और उन्हीं से सीधी बात करते हैं और जानते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि शुक्रवार को मौलाना तौकीर रजा ने बिना अनुमति लिए आई लव मोहम्मद से प्रोटेस्ट किया था, लेकिन शायद वो भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, क्योंकि पिछली सरकार में देखा होगा कि वो लगातार प्रोटेस्ट करते थे, उनको सरकारें जो थी संरक्षण देती थी। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, बात संरक्षण की है तो मौलाना तौकीर रजा को पिछली सरकार में अखिलेश यादव ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया था और यही नहीं 2010 में भी मौलाना तौकीर रजा ने बरेली में दंगा भड़काने का प्रयास किया था और वो कहीं ना कहीं सफल भी रहा था। ये सब अखिलेश यादव जी के जेनजी हैं जो उत्तर प्रदेश और देश को नेपाल बनाने की कवायद शुरू कर चुके हैं, लेकिन वो भूल चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जिनका डंडा जब चलता है तो ना तो अपराधी बचता है ना माफिया बचता है, किसी का कोई भय आतंक नहीं बचता है। देखा जाए जिस तरह से वहाँ पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, पिछली जिस तरह सरकारें उनको संरक्षण देती थी तो उनके ऊपर कई मुकदमे भी पिछली सरकार में, लेकिन अभी तो कोई गिरफ्तारी नहीं थी। लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर 10 मुकदमे पिछले दर्ज थे और 7 मुकदमे इस बार फिर दर्ज किए हैं और उनको गिरफ्तारी भी कर ली गई। यही अंतर है पिछली सरकारों में और इन सरकारों में। पिछली सरकारों में क्या होता था, अपराधी और माफिया लोग अपराध करके खुलेआम मंत्री की गाड़ी में, नेता की गाड़ी में घूमते थे, लेकिन इस सरकार में अपराधी अगर अपराध करेगा तो 24 घंटे जब लगेंगे, जब उसका घर खोद कर खंडहर बना दिया जाएगा और वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। ये बाबा जी की सरकार ने सिद्ध करके दिखाया है कि इस सरकार में अगर आप शाम को अपराध करेंगे तो सुबह तक आप शमशान पहुंचा दिए जाएंगे, नहीं तो जेल से जाना तय है। और यही सरकार दोबारा आई है, इन्हीं मुद्दों पर दोबारा आई है, तीसरी बार फिर आएगी। ये अखिलेश यादव जी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दंगे भड़काने की कवायद शुरू कर चुके हैं, क्योंकि चुनाव आने वाला है, इन्होंने अपनी सरकार में रहते हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश को जलाया था, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, संभल, इन सब में दंगे करवाए थे, हजारों हिंदुओं का कत्लेआम करवाया था। लेकिन अब वो विपक्ष में है, वो भूल चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। वो सिर्फ इसी आधार पर रहेंगे क्योंकि उनकी सरकार में सुरक्षा मूलभूत आधार है। सुरक्षा के आधार पर जनता बार बार में चुनती रहेगी और चुनती आई है। कुछ और लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? विक्की जी, एक छोटा सा सवाल आपसे है, क्या देखते हैं कि पिछली सरकार में जिस तरह से अपराधी खुलेआम घूमते थे, इस सरकार में अपराधी कहाँ है? तो अपराध तो खत्म ही हो चुका है। इससे पहले तो बहुत अपराध हुआ कर रहे, लेकिन अब इस टाइम तो अपराध नहीं हो रहा। क्या नाम है आपका? मोहित पांडे। मोहित जी, जिस तरह से देखा कि शुक्रवार को एक बरेली में प्रोटेस्ट को लेकर दंगा हुआ था, क्या लगता है जो वहाँ के नए युवा थे उनको जिस तरह से प्रोटेस्ट के नाम पर झोंक दिया गया था, कट्टरता के नाम पर झोंक दिया गया था, क्या लगता है कि तौकीर रजा है वो अपनी सियासत को रंग देना चाहते हैं? ये सब पाकिस्तानी मानसिकता के लोग हैं। ये भारत में पाकिस्तानी मानसिकता लाना चाहते हैं और सारे गुंडों की गर्मी शांत कर दी गई है और ऐसे ही आगे तक शांत होती रहेगी। बीजेपी है और आगे भी बनी रहेगी, गुंडों की गर्मी शांत होती रहेगी। क्या नाम है आपका? नितिन कुशवाहा। नितिन जी, जिस तरह से देखा होगा कि अभी हाल शुक्रवार को प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज की थी, कुछ लोगों ने उनको पत्थर बरसाए थे, क्या तौकीर रजा ने जिस तरह से अपने अनुयायियों को आगे किया था, क्या वो भूल गए थे इस चीज को कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है? जिस प्रकार से आपने पूछा उस प्रकार से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि तौकीर जी ने अपने किसी बच्चे को आगे नहीं किया, उन्होंने पब्लिक को ही आगे किया। वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम दंगा हो, ठीक है, जिससे कि कई सारी सांप्रदायिक परिस्थितियां बने, नेपाल जैसी परिस्थिति बने, ठीक है, अपने हमारे देश हमारे प्रदेश के जो है लोग आगे आए, दंगाइयों में जो उनकी लिस्ट बन जाए,
ठीक है, तो एक टाइप से देखा जाए तो उन्होंने युवाओं को बर्बाद करने की सीधी सी कोशिश की है, ना कि उन्होंने उनको बढ़ाने की। अभी उनकी ही शिक्षा की बात अगर की जाए तो उनको 1% शिक्षा की जो है जानकारी नहीं होगी, लेकिन क्या है, उनको दंगाइयों की तरह आगे लाने की कोशिश की गई है। क्या लगता है जिस तरह से उनकी एक अपनी पार्टी MIC कहीं ना कहीं उन्होंने पिछले चुनाव में पूरे विधानसभा में उतारे थे, लेकिन उनका एक प्रत्याशी जीता था, क्या लगता है वो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए इस तरह से भड़काऊ भाषण और भड़काऊ चीजें करते हैं? हिंदू मुस्लिम दंगा भड़का के क्या वो कोई आज तक कर पाया अपने आप को मजबूत? क्या आपको लगता है कोई कर पाएगा? ये एक सांप्रदायिकता फैलाने वाली पार्टी है और कुछ नहीं। इनका एक मेन मोटिव यही है कि ये सांप्रदायिकता फैला पाए, हिंदू मुस्लिम कर पाए, और ये चीज ये भूल जाते हैं, बार बार ये चीज कतई भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का राज है और गुंडों की गर्मी शांत करने का बहुत पुराना अनुभव है। आप ये जानते हैं, बहुत पुराना अनुभव है। और बाबा जी ने तो कसम खाई थी कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो वही यहाँ पे रेगुलर किया जा रहा है। अभिषेक जी, एक सवाल आपसे और है कि जिस तरह से तौकीर रजा जब कहीं पर कोई मसले आते हैं हिंदू मुस्लिम को लेकर या मुस्लिम समुदाय को लेकर, क्योंकि वो एक भड़काऊ भाषण देते हैं, वो आखिर ये भड़काऊ भाषण किस लिए देते हैं? वो भड़काऊ भाषण इसलिए देते हैं कि उत्तर प्रदेश में दंगे भड़क जाए, उनका नाम आगे आ जाए, वो आने वाले समय में नेता बन जाए। देखो पहले क्या होता था, पहले लोग लाशों के ऊपर पैर रखकर राजनीति करते थे, लेकिन अब ऐसा उत्तर प्रदेश और देश में मंजूर नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और देश में मोदी सरकार है। तो लाशों के ढेर पे राजनीति होना बंद हो गया है। अब अगर राजनीति कुछ होगी तो विकास के मुद्दों पर होगी, विकास के मुद्दों पर होगी, विकास आधार होगा। आज की राजनीति का आधार विकास होगा, चाहे वो किसी भी योजना को लेकर हो। लेकिन अपराध को मिटाने के लिए अगर सरकार की कोई योजना चल रही है तो वो माफिया को मिट्टी में मिलाने की योजना चल रही है, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पूर्णतः सफल है। और जिसका परिणाम आपने देखा होगा, बरेली में जिस तरीके से इन लोगों ने दंगा भड़काने का प्रयास किया, शुक्रवार की नमाज अदा करने के बाद जिस तरीके से तौकीर रजा के इशारे पर वहां पे युवाओं को इकट्ठा किया गया, वो युवा जिन्हें दंगा करवाने के लिए लोग इकट्ठा करते हैं। लेकिन यही तौकीर रजा क्या इन मुस्लिम युवाओं को कभी शिक्षा के मामले में आगे करेंगे? नहीं करेंगे। ये तौकीर रजा चाहते हैं कि मुस्लिम युवा अनपढ़ रहे, जाहिल रहे, ताकि वो पत्थरबाजी करता रहे। ये लोग कभी पढ़ने, रोजगार संबंधित कभी ऐलान नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है अगर ये लोग पढ़ जाएंगे, ये लोग रोजगार पा जाएंगे, तो तौकीर रजा जैसे जिहादियों के इशारे पर आएगा कौन? मुख्य रूप से बाबा जी का ऐलान है कि अगर उत्तर प्रदेश में अपराध करोगे तो मिट्टी में मिला दिए जाओगे, चाहे जितने बड़े तुरम खां क्यों ना हो। तिवारी जी, एक सवाल आप छोटा सा है, जिस तरह से देखा कि तौकीर रजा अक्सर पिछली सरकारों में भाषण देते थे, तमाम प्रोटेस्ट करते थे, उनको सजाएं नहीं होती, उनको गिरफ्तारी नहीं होती थी, लेकिन जिस तरह से शुक्रवार को उनके आवाहन पर एक दंगा हुआ, वहाँ पर लोगों पर लाठियाँ चली, क्या लगता है जो जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको सजा मिली, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल सही रहा। ये तो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, उनका काम ही यही है दंगा भड़काना, तो भाई वो कर रहे हैं। अब ये वो भूल गए हैं कि ये बाबा जी की सरकार है, यहाँ तो चलने वाली नहीं है, और ये बिल्कुल गलत है। और कहीं ना कहीं देखो, यहाँ बांग्लादेशों को पनाह देते हैं, कन्नौज में आज ही पकड़ा गया, आज जाने कल तो ये पनाह तो यही देते हैं ना, ये फर्जी आधार कार्ड सब फर्जी कर दे। यहाँ तक कि आप ये तक कर देते हैं कि अपने परिवार को उसको हिस्सा बनाने के चक्कर में शादी कर देते हैं ताकि बढ़े मेरा परिवार। तो इनका यही है कि जनसंख्या बढ़ाओ, ये सब चीजें करो, लूटपाट दंगा। पिछली सरकार कन्नौज में बहुत हुआ, यात्राएं निकल रही हैं, ऊपर से गोली चला देना, तो ये तो इनका काम है दंगा। लेकिन शायद ये भूल गए हैं कि ये बाबा जी की सरकार ये नहीं चलेगी। ये सरकार कितनी अच्छी है? बहुत अच्छी सरकार है, सेफ है। कहीं ना कहीं हम लोग आज खड़े हैं आपके सामने इस वजह से, नहीं तो आए दिन दंगे होते, गोली चलती है। क्या लगता है योगी आदित्यनाथ का सपना है विकसित उत्तर प्रदेश, तो 2047 में विकसित उत्तर प्रदेश बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल क्यों नहीं बनेगा। हम लोग सब लोग सहयोग करेंगे, साथ हैं, योगी जी वैसे ही आगे बढ़े। हमारे साथ में कन्नौज के तमाम युवा वर्ग के लोग मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से पिछली सरकारों में दंगे भड़काए जाते थे, उनको दंगाइयों को संरक्षण दिए जाते थे, उनको दर्जा प्राप्त मंत्री मंडल भी दिया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो दंगा भड़काएगा, चाहे मौलाना तौकीर रजा हो या कोई अन्य हो, उसको जेल के पीछे जाना पड़ेगा। बता दें कि तौकीर रजा जिस तरह से पिछली बसपा सरकार में उनके ऊपर जिस तरह से दंगा भड़काने का आरोप लगा था, वो
हिरासत में लिए गए थे। हिरासत में लेने के बाद तत्काल 3 दिन के अंदर इनकी जमानत हो गई थी। उसके बाद में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार बनती है और उसमें भी तमाम मुकदमे लगते हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। जिस तरह से पिछले शुक्रवार को उनके आवाहन पर जो बरेली में मामला हुआ, उसके ऊपर उनके ऊपर जो FIR दर्ज की, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद में फतेहगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। कन्नौज से यूपी डेट के लिए मुजाहिद मजीदी।